एक्स प्लस वन, फिर से सेक स्क्वायर एक्स, तो ये टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो गया। तो 7 इंटू, सिंपली आप मेरे से बोल सकते हो कि इसका इंटीग्रेशन बहुत आराम से हो जाएगा। 10x को t मानना होगा और 10 की पावर 6x माइनस 3 इंटू 10 का स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो f ऑफ x, पहले इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, दोनों इंडिपेंडेंट इंटीग्रल थे। तो 0 से पाई बाई 4 में इस i1 की वैल्यू अगर हम निकालें 0 से पाई बाई 4 में f ऑफ x dx के इंटीग्रल की वैल्यू, तो 10x को t मानोगे, sec स्क्वायर x dx dt में चला जाएगा। इस 10x को t, तो 0 पे 0, पाई बाई 4 पे 10x की वैल्यू 1, तो ये आपका 7t की पावर 6 माइनस 3t स्क्वायर ऑफ dt। और एग्जामिनर ने देखो इंटीग्रल भी आसान कर दिया, कोफिशिएंट ऐसे दे के 1/7 और 1/3 बढ़ जाएंगे, तो t की पावर 7 माइनस t की पावर 3, 1 और 0 पुट करेगा तो आंसर की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो i1 की वैल्यू 0 हो गई। इस x इंटू एफ ऑफ x dx का इंटीग्रल करने के लिए x आपका यहाँ पे पॉलिनोमियल और f ऑफ x आपका ट्रिग्नोमेट्री, तो आपको इसको इवेल्युएट करने के लिए क्या लगाना होगा, इंटीग्रल बाय पार्ट। और वो लगाने के लिए आप x को फर्स्ट फंक्शन, f ऑफ x का इनडेफिनिट इंटीग्रल, ना कि जीरो, ये बात आप समझे मेरी बात। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो जाएगा। वो इस थ्री फंक्शन का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन यानी कि 10 की पावर 7 का x माइनस इस 10 की पावर इस 3x आएगा। ये जिला सभी को इस इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि इसको t मानेगा, t की पावर 7/7, t का क्यूब बाई क्यूब, तो 7 3 कैंसिल और t को वापस से 10x रख देगा। इसमें आप यहाँ पे पाई बाई 4 और 0 पुट करोगे। 0 से पाई बाई 4 की में आप x का डेरिवेटिव 1 और इसका इंटीग्रल, फिर से यही नंबर मिलेगा। 10 क्यूब x कॉमन, 10 की पावर 4 माइनस 1, तो 10 स्क्वायर x माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर x का dx, ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा। पाई बाई 4 पे ये दोनों 1 तो 0 हो जाएगा, 0 पे ये 0 तो ये 0, अलग बात है। तो 0 से माइनस कॉमन निकालते हुए इस 10x को t रखेगा, तो ये t की पावर 5 माइनस t क्यूब का इंटीग्रल dt तक, और 0 से लेकर इस 1, 10x को t रखेंगे, 10 की पावर 4 माइनस 1 आया जिसको मैंने फैक्टर किया, तो 1 10 स्क्वायर x प्लस 1 को सेक स्क्वायर x से रिप्लेस कर दिया। ना यहाँ पर माइनस ओवर 1/5 माइनस 1/3, यानी कि माइनस का, यानी कि इस 2 डिवाइडेड बाई 15, इसका आंसर हो जाएगा। देख लेना कैलकुलेशन, 2 डिवाइडेड बाई 15, इसका सेकेंड इंटीग्रल की सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगी, वैल्यू होगी। सेकेंड इंटीग्रल की सिंपली वैल्यू 2/15 होगी। अंडरस्टैंड यहाँ तक भी सभी को? तो ये एक सिंपली इज इंटीग्रेबल फॉर्म में फंक्शन था, इसमें प्रॉपर्टीज का कोई काम नहीं था और कुछ भी नहीं था कि 10, बस रीग्रुपिंग करना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। रीग्रुपिंग करना एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर था। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक भी? नाउ सपोज आपको गिवन है, लेट अज्यूम f dash x is given from is equate with 192 into x का क्यूब डिवाइडेड बाई is a 2 plus sin की पावर 4 का पाई x for all x belongs to the real number, f over 1/2 is equate with 0 is a small m से लेकर 1/2 to 1, f over x of dx is, let assume इसके बीच का नंबर है, then the possible ordered pair of small m is equal 13, capital M is equal 24,
the b is small m is equal 1 by 4, capital M 1 by 2. Chennai is small m minus 11, capital M 0. Delhi small m is equal to 1, capital M is equal to 12. तो और एक और कंडीशन f of 1 by 2 बराबर 0. f dash x की ये जो वैल्यू हमें दे रखी है, जैसा कि अपन को fx को इंटीग्रेट करना है तो f dash x को हम इंटीग्रेट करेंगे 1 by 2 से x. तो f dash x किसके किसके बीच का नंबर होगा आप ये समझो. तो अगर आपको u अपॉन v का डेरिवेटिव का इसका ग्राफ बनाना है तो इसका डेरिवेटिव देखो तो v इंटू u अपॉन v का डेरिवेटिव v इंटू u डैश माइनस u इंटू v डैश अपॉन v का स्क्वायर, ये होता है. अगर न्यूमरेटर आपका इंक्रीजिंग है और डिनोमिनेटर डिक्रीजिंग है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये इंक्रीज होगा, क्योंकि ये u और v के साइन पे भी डिपेंड करेगा. लेकिन u और v दोनों पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ये इंक्रीजिंग तो ये पॉजिटिव, ये डिक्रीजिंग तो ये नेगेटिव, तो ये भी पॉजिटिव, तो ये पूरा पॉजिटिव हो गया, तो ये पूरा फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा. u इंक्रीजिंग और v डिक्रीजिंग इसका मतलब नहीं कि रेशियो इंक्रीजिंग, वो u और v के साइन पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव में u और v का भी टर्म यहाँ पे अवेलेबल था. लेकिन जैसा कि मैंने आपको दिखाया u और v अगर इफ पॉजिटिव है तो ये बात सही हो जाएगी कि ऊपर का इंक्रीजिंग नीचे का डिक्रीजिंग, तो ओवरऑल फंक्शन आपका इंक्रीजिंग. बोले नाउ मेरा सिंपल सा कहना है कि हमें 1 by 2 से लेकर x तक अगर वैरी करना था तो 1 by 2 से लेकर x में ये फंक्शन आपका कैसा पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, ये दिखा पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग ऊपर वाला फंक्शन, नीचे वाला फंक्शन भी पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग. क्यों? x अगर 1 by 2 से 1 के बीच में वैरी कर रहा है तो ये आपका साइन की पावर 4 pi x का जो ग्राफ होगा उसको अगर आप प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा जैसे साइन मॉड साइन x का जाता है. ये वैल्यू आपकी पाई से डिवाइड होके 1 by 2 और ये 1, ऐसा ही कुछ ग्राफ होगा जो कि डिक्रीजिंग ग्राफ होगा और पॉजिटिव भी होगा. तो आप कह सकते हो ये ओवरऑल फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा. तो f डैश x आपका इंक्रीजिंग होगा, तो f डैश x की मैक्सिमम वैल्यू पूरे फंक्शन की, इस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपको कहां पे मिलेगी, 1 पे मिलेगी, और मिनिमम वैल्यू आपको कहां पे मिलेगी, 1 by 2 पे मिलेगी. जब आप 1 छापोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये 192 अपॉन 1 छापोगे तो साइन पाई 0 तो नीचे 2 मिल जाएगा, और आप अगर यहाँ पे 1 by 2 छापोगे तो 192 इंटू 8 होल डिवाइडेड बाई x क्यूब में 1 by 2 छापोगे तो 8 और 2 पे 1 by 2 तो ये 3 और मिलेगा. 8 से डिवाइड करोगे 8 2 जा 16, 3 कैरी 8 4 जा 32, 3 से डिवाइड करोगे तो इज 3 यानी कि कितना हो जाएगा बच्चे 8. इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 9 और 6 96. तो आप मेरे से कह सकते हो कि f डैश x जो लाई करेगा वो बेसिकली 8 से लेकर 96 के बीच में होगा, और इसको अपन 1 by 2 से 1 नहीं, पहले इसको अपन कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे 1 by 2 से x तक. तो मेरा कहना है कि 1 by 2 से x तक f डैश x dx इज लेसर देन 1 by 2 से लेकर x तक 96 का dx, और ये 8 इंटू dx इंटू 1 by 2 से लेकर x तक, लोअर लिमिट से x तक, इसको इस तरीके से मैंने सिंपली इंटीग्रेट कर दिया. बोलो
उसके आगे आप यहाँ पे एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1/2 जो कि 0 दे रखा है, तो ये आपको 96 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस का 1/2 ग्रेटर देन 8 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस का 1/2। आपको 1/2 से 1 में एफ एक्स को अब नाउ इंटीग्रेट कर दो, तो 1/2 से 1 में एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज लेसर देन और इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेगा 96x माइनस 1/2 dx इज अ 1/2 से 1 is greater than 8 multiplied by x minus 1/2 dx is a 1/2 से 1। इसको तुम लिख सकते हो 8 multiplied by x minus 1/2 का होल स्क्वायर is divided by 4 is a 1 and 1/2 lesser than or equal to I हो जाएगा। ये इस जिसको हमें एस्टिमेट करना था 96 इंटू एक्स माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज द 1 and 1/2। और देखो तो 4 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल m जिसके बीच में ये i की वैल्यू आएगी, 1 छापेगा तो 1/2 यानी कि 1/2 तो 1/4 माइनस 1/2 छापेगा तो 0, इसका i की वैल्यू इसके और इसके बीच में 96/2 इस 1 छापेगा, इसमें 1 छापेगा तो 1/4 तो 96 अपॉन 2 इंटू 4 और 1/2 पे 0, यही होगा बच्चे। तो यहाँ पर 4 और 4 कैंसिल, 1 से लेकर i इज शुड बी लेसर देन 8 और 8 यानी कि 12, तो i की वैल्यू बेसिकली लाई करेगी सिंपली 1 से लेकर 12 के बीच में। i की वैल्यू लाई करेगी सिंपली कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 12 के बीच में। तो ये आपका i था जो कि वैरी कर रहा था सिंपली 1 से लेकर 12 के बीच का नंबर, और वो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। आया सभी को समझे? तो i इज बिलोंगिंग टू द कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 12 तक, इस तरीके से एग्जैक्ट वो इंटरवल। वैसे आपके और भी तरीके हैं जिसकी हेल्प से आप इसको एस्टिमेट कर सकते हो। इज एल आपको दे रखा है, एक और इज द प्रॉब्लम है 0 से लेकर 4 पाई e की पावर t होल मल्टीप्लाइड बाई साइन की पावर 6 ऑफ अल्फा t प्लस कॉस की पावर 4 अल्फा t is divided by is a e की पावर t into sin की पावर 6 अल्फा t प्लस cos की पावर 4 अल्फा t dt is divided by, नहीं ये मैंने यहाँ नहीं लिखना था, गलती होगी, ये एक इंटीग्रल था और नीचे आपका 0 से लेकर पाई e की पावर t इंटू साइन की पावर 6 अल्फा t प्लस कॉस की पावर 4 अल्फा t का dt ऐसे है। तो इफ ऑप्शन है अल्फा बराबर 2 देन l बराबर e की पावर 4 पाई माइनस 1 e की पावर पाई माइनस 1, अल्फा बराबर 2 l बराबर e की पावर 4 पाई प्लस 1 अपॉन e की पावर पाई प्लस 1, अल्फा बराबर 4 इंटू l e की पावर 4 पाई माइनस 1 e की पावर पाई माइनस 1, अल्फा बराबर 4 इज l बराबर e की पावर 4 पाई प्लस 1 e की पावर पाई प्लस 1 इज अल्फा के करस्पॉन्डिंग l की ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये आपका वही डैम्पिंग जैसा ही क्वेश्चन, डैम्पिंग की जगह पे इस बार e की पावर t है तो वो आपका बढ़ जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या करना होगा कि इसको इंटीग्रल करने जाओगे तो इंटीग्रल बाय पार्ट से मर जाओगे। तो इस इंटीग्रल को इस इंटीग्रल में बदलने के लिए न्यूमरेटर को आपका प्रोसीड करने का तरीका ये होगा
4 पाई ई की पावर टी इंटू साइन ओवर 6 अल्फा टी प्लस कॉस स्क्वायर कॉस की पावर 4 अल्फा टी डी टी, है ना। इसको 0 से पाई में कन्वर्ट करने के लिए आपको बेसिकली इसको इस तरीके से, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री ई की पावर टी इस तरह से जिगजैग, वही डैम्पिंग वाला क्वेश्चन है। 0 से पाई प्लस पाई से 2 पाई प्लस 2 पाई से 3 पाई और प्लस 3 पाई से 4 पाई, ऐसे अलग अलग तोड़ोगे। ये तो आपका डिनोमिनेटर ही हो गया। यहाँ पे आप बेसिकली अल्फा आइदर 2 और 4 मतलब एक इवन नंबर है। यहाँ पे आप इसको 0 से पाई बनाने के लिए t को रिप्लेस करोगे z प्लस पाई से, तो अल्फा t, तो अल्फा z प्लस अल्फा पाई, जो कि इज सिंपली आपका सिंपल यही फंक्शन रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक। इस t की जगह पर जब आप e की पावर z प्लस पाई रखोगे तो ये वाला जो इंटीग्रल है वो 0 से लेकर पाई इज द सेम फंक्शन वही e की पावर t मल्टीप्लाइड बाय दिस dt के साथ मतलब e की पावर z प्लस पाई, e की पावर z प्लस पाई इंटू सेम ब्रैकेट ऑफ डी जेड। जब आप t को यहाँ पर अल्फा प्लस पाई, तो पाई अल्फा आएगा, लेकिन अल्फा 2 और 4 है, तो ये आपका सेम ब्रैकेट हो जाएगा इस तरीके से। इस वाले इंटीग्रेशन में आप t को z प्लस 2 पाई रखोगे। इस वाले इंटीग्रेशन के लिए आप t को z प्लस का 3 पाई कंसीडर करोगे। तो ये वाला इंटीग्रेशन आपका बेसिकली 0 से लेकर पाई e की पावर z प्लस 2 पाई ऑफ सेम ब्रैकेट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं लिख रहा, इज अ dz, और ये वाला ब्रैकेट आपका इज अ 0 से लेकर पाई इज अ e की पावर z प्लस 3 पाई ऑफ सेम ब्रैकेट ऑफ dz में कन्वर्ट हो जाएगा। आया यहां तक सभी को समझ में? इसके आगे आपको समझ आ रहा होगा कि आप e की पावर z कॉमन निकाल दो तो ये पूरा 0 से पाई सेम फंक्शन हो जाएगा। तो बेसिकली ये आपका इज अ 1 प्लस e की पावर पाई प्लस e की पावर 2 पाई e की पावर 3 पाई इंटू इज अ डिनोमिनेटर इंटीग्रल आ जाएगा। और डिनोमिनेटर 0 से पाई था तो डिनोमिनेटर इंटीग्रल में बढ़ जाएगा। तो L की वैल्यू इज इक्वल हो जाएगी इज अ 1 प्लस e की पावर पाई प्लस e की पावर 2 पाई प्लस e की पावर 3 पाई। और ये किस अल्फा के लिए होगा? किस अल्फा के लिए होगा? आइदर 2 और 4, कुछ भी रखो, इट डज नॉट मैटर। आया यहां तक सभी को समझे? तो यहां पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्योंकि इज अ 2 पाई पर वो साइन और कॉस सेम ही रहेंगे, इवन पावर था। और इसके लिए आप सिंपली इसके जीपी का फॉर्मूला लगा दिए। तो दिस इज इक्वेट विथ e की पावर 4 पाई माइनस 1, 4 टर्म, कॉमन रेशियो e की पावर पाई माइनस 1 फॉर इज अल्फा बराबर आइदर 2 और 4, दोनों के लिए L की आपको सेम वैल्यू इस तरीके से मिलेगी। अंडरस्टैंड सभी को? तो ये इसको प्रोसीड करने का, ये इस इंटीग्रल को प्रोसीड करने का सिंपल सा तरीका था। ओके, ये कुछ लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स IIT-JEE के ही क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने आपको सॉल्व करके इसलिए दिखाया जिससे कि आप एक बार अटेम्प्ट करें और उसको करें, है ना? डन।